हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। आज हम करवाने जा रहे हैं मनोहर्री मैथ जो 11th क्लास का है। 11th क्लास का उसकी एक्सरसाइज है 1C। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मिलान करनी है। x सदैट x एक वर्ग है, x सदैट x एक वर्ग है और x सदैट x एक चतुर्भुज है। ये दोनों उचित हैं, समान हैं। और x सदैट x एक समचतुर्भुज है और x सदैट x एक आयत है। समचतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं तो समान होती हैं, लेकिन ये कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। आपको पता है आयत ऐसा होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ये इन दोनों में उचित समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ए बी क्या उपसमुच्चय हैं? नहीं है। बी सी ए के, इसका मतलब उपसमुच्चय है, इसलिए ये कथन असत्य है। असत्य, ठीक है। ऐसे ही आपको दिख रहा है ये ए अल्फ़ाबेट ई, एक्स सदैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स हैं। ये कथन सत्य है। सी 1 2 3 क्या है? उपसमुच्चय हैं 1 2 3 5 के? हाँ हैं। नहीं है, ये कथन भी असत्य है, ठीक है। ए उपसमुच्चय है ABC का, इसलिए है, ये सत्य है, ठीक है। रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय का कोई उपसमुच्चय नहीं होता। कोई उपसमुच्चय नहीं होता है। ये तीसरा सवाल आपके सामने सॉल्व हो चुका है। रिक्त समुच्चय का कोई उपसमुच्चय नहीं होता है। इसमें दिया गया है, सिद्ध करो कि A 3 4 5 6 7 8 समुच्चय B x सदैट x विषम संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। विषम संख्या का उपसमुच्चय, ये सवाल गलत है। इसमें विषम संख्याएं भी हैं 5 7 और 3, इसलिए इसे विषम संख्या का समुच्चय कहा जा सकता है, ठीक है। अगर इसे विषम संख्याओं का समुच्चय नहीं होगा तो ये ऐसे होगा 4 6 8। ये विषम संख्याओं का समुच्चय भी नहीं है। बिल्कुल, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो रिक्त स्थानों में उपसमुच्चय है या नहीं है को भरकर सही कथन छाटिए। सही कथन तो हमें दिया गया है अवयव A 2 3 4, 1 2 3 4 का उपसमुच्चय है या नहीं? ये है उपसमुच्चय, तो इसे हम ये चिन्ह लगा देंगे। सेकंड दिया गया है ABC, BCD का उपसमुच्चय है। इसमें ABC नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये नॉट उपसमुच्चय, ठीक है। अब हमें दिया गया है थर्ड, एक्स सदैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा का एक विद्यार्थी, हमारी विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, और एक्स सदैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, हमारी कक्षा 11 का विद्यार्थी हमारे स्कूल का भी विद्यार्थी होगा, इसलिए उपसमुच्चय है, ठीक है। आपको आ रहा हुआ समझ। तो दिया हुआ है एक्स सदैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है और एक्स सदैट एक्स एक पूर्णांक है। तो हो गए समप्राकृतिक संख्या, हो जाएंगी 2 4 6, ठीक है। तो वो पूर्णांक तो भी होंगी ना, इन्हें हम समप्राकृतिक संख्या भी और पूर्णांक प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या सम, ठीक है। और हम इन्हें पूर्णांक भी कह सकते हैं, इसलिए, ठीक है। समझ में आया? इसलिए ये होगा,
ये उपसमुच्चय है इसका पूर्णांक। ठीक है, अब जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेना, लेकिन मैं अभी और करा रहा हूँ आपको। ये मनोहर मैथ है। ठीक है, तो चलिए सो मान लीजिए कि 1 2 अंडर 3 4 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या ब्रैकेट 3 और 4 बिलोंग टू ए, सबसेट ए इसका सबसेट है, इसके अवयव हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। ठीक है, अब अंडर 3 और 4 बिलोंग टू ए, ये कैसे बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये भी सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य है। और एक बिलोंग टू ए, ये सत्य है। ये समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है। और एक ए का सबसेट है इसलिए सत्य। और 1 2 3 5 ये सबसेट हैं ए के, ये भी सत्य है। 1 2 5 बिलोंग टू ए, ये भी सत्य। ये सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये भी सत्य है। ठीक है, 1 2 3 बिलोंग टू ए सत्य है। केवल इसमें असत्य कौन सा है? असत्य ये है, बाकी सब सत्य हैं। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे 6 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो चलिए, तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² - 7x + 12 = 0 को संतुष्ट करता है। तो हम बेसिकली मैं आपको बता दूं, वो होगा 3 और 4। जैसे x बराबर 3 रखने पर तो हम रख देंगे x² के स्थान पर 3 रखेंगे, तो हो जाएगा 3 - 7 × 3 + 12 = 0। तो ये हो जाएगा 9 और 7 2 7 21 + 12 और = 0। तो ये हो जाएगा 9 - 9 = 0। और यहाँ 4 रखने पर और x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, x बराबर 4 रखने पर हमें यही मिलेगा। तो 4 - 7 × 4 + 12, तो ये हो जाएगा 16 × 28 + 12, ये हो जाएगा 16 - 16, ये हो जाएगा 0 = 0। ठीक है, तो वो हो गया, वो क्या होगा, ये इसे संतुष्ट करने वाला 3 और 4। ठीक है, तो ए बी सी के सभी उपसमुच्चय के बता लिखिए। तो सभी ए बी सी के सभी उपसमुच्चय क्या होंगे? सबसे पहला होगा √a, ब्रैकेट बी, ब्रैकेट सी। ठीक है, अब ब्रैकेट ए बी, ब्रैकेट बी सी, ब्रैकेट ए सी। अब इसकी पलटाई जाएगी और सबसे पहला होगा 5 और 8वां होगा ए बी और सी। ये इसके सभी उपसमुच्चय हैं। सबसे पहला 5, ठीक है, 5 जरूर रखेंगे, इसलिए ये नहीं मिलाकर ये 8 होंगे। ठीक है, इसकी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है निकालने का। ठीक है, तो धन्यवाद। अगले पार्ट में हम 9th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।